जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू अफसर, असिस्टेंट रिव्यू अफसर, कंप्यूटर असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में हम अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि हम फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकें। और फॉर्म फिलिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम नोटिफिकेशन को सबसे अच्छे से देखते हैं। बढ़िया से नोटिफिकेशन को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम आगे की कार्रवाई को सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो नोटिफिकेशन है, ये फर्स्ट पेज है। सेकेंड पेज पे हम आ गए। सेकेंड पेज पे आप देखिए जो है आपका ये इंडेक्स दिया हुआ है, किस पेज पे क्या क्या है। अब आगे आते हैं हम मेन चीज पे। मेन चीज मैं जल्दी जल्दी आपको इसको हाईलाइट कर लिया हूँ, जो मेन चीज है। फिर आपको मैं इसको जल्द से जल्द इसको खत्म कर दूँ, फिर आप ताकि अपने पढ़ाई में भी अपना समय लगा सको। एडवर्टाइजमेंट जो है कि आपका 1 जून 2026 का आ चुका है और आज आपकी तारीख है कितना, 7 जून 2026 है। मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, उसका कारण अभी मैं बताऊंगा। मैं थोड़ा बिजी था इसकी वजह से। और फिर अगर आप अभी फॉर्म नहीं भरे हो तो अभी फॉर्म को मत भरना, थोड़ा सा रुक जाना। मैं बाद में आपको बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले ये जो रिव्यू अफसर, असिस्टेंट आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट का फॉर्म यहाँ से लिंक से भर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आपका 1 जून 2026 21 जून 2026 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको घर आने की भी जरूरत नहीं है भैया। आज आपकी 7 तारीख है, मैं इसको 8 तारीख तक अपलोड करने की कोशिश करूंगा। रिव्यू अफसर के लिए आप देखो 1200 रिव्यू, इन तीनों पोस्टों के लिए जो है कि आपका जनरल ओबीसी के लिए 1200 है, SC ST WS यूपी के लिए 1000 रुपए है। फॉर्म फीस महंगा है, अब क्या कर सकते हैं। अब NTA करती तो ऐसे ही करती है। अब NTA जो नीट का पेपर लीक की थी, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हमारे यहाँ। अब हम क्या करें, मेहनत अब हम कर सकते हैं, लीक हो जाएगा तो फिर अब हम उसके लिए अब क्या ही कर पाएंगे। अब इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट का ये देखिए, डेट ऑफ करेक्शन 24 जून से 25 जून ये करेक्शन का। तो आप पहले ही फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना, ध्यान से भरना, ताकि करेक्शन की नौबत ही ना आए। आफ्टर दैट डिक्लेरेशन, ये जो रिजल्ट डिक्लेरेशन, एग्जामिनेशन का जो मोड है, एग्जामिनेशन का जो अब की बार एग्जामिनेशन के पैटर्न में चेंज हुआ है पिछले साल के, तो अभी हम आगे देखते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ये इलाहाबाद का है। ये सब जो है मेन चीज को मैं हाईलाइट किया हूँ। क्या है, मोर देन 1 एप्लीकेशन, दैट इज मल्टीपल एप्लीकेशन। अगर आप ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, एक से ज्यादा फॉर्म को भरते हो, तो आपका जो लास्ट वाला फॉर्म है उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप जो है कि एक बार अच्छी तरीके से आराम से इत्मीनान से फॉर्म को भरिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और एंड आफ्टर दैट आप आइए वैकेंसीज पे। ये जो तीनों पोस्ट आ रखी है, इनकी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कि आपका रिव्यू अफसर का जो है कि 138 है, असिस्टेंट रिव्यू अफसर का 380 है, कंप्यूटर असिस्टेंट का 25 है। आपकी ये वैकेंसी कम लग रही होगी या ज्यादा लग रही होगी, कम लग रही होगी तो बता दे रहा हूँ कि जो इसका ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी पोस्टें निकल करके आई हुई हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर के डिमोरलाइज नहीं होइएगा कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। तो अभी इसके जो तीनों पोस्ट हैं, तीनों पोस्ट के लिए आरओ CA कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए क्या है, आरओ का पे लेवल 8 है, ARO का 7 है और कंप्यूटर असिस्टेंट का 4 है। और सैलरी वैलरी है सब आप देख सकते हैं कितना होगा। ये आपका बेसिक पे है, इसके बाद DA, HRA, TPT ये सब मिलके आपका ज़्यादा हो जाता है, और जो अलाउंसेस थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री अब इन सभी के लिए, आरओ CA के लिए क्या क्या आपका एजुकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहना चाहिए। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी आपका यूनिवर्सिटी, किसी भी फील्ड में। डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर ओ लेवल। बैचलर डिग्री इज मैंडेटरी, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या फिर ओ लेवल सर्टिफिकेट नीलेट DOE-ACC डॉक से सोसाइटी होना चाहिए, या फिर SSC होना चाहिए, जिसकी SSC का काफ़ी लोगों के पास होता है। एंड आफ्टर दैट आपका ये इन दोनों में से डिप्लोमा रहना चाहिए कंप्यूटर में, या ओ लेवल, या फिर SSC में से एक होना चाहिए बैचलर डिग्री, इन तीनों में से एक। और या फिर यह हो गया, 2 चीज क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं आपको कंप्यूटर नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। आपका इंग्लिश में यही क्वालिफिकेशन आपके सभी के लिए है,
ठीक है, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। आपका अगला पेज जो आता है रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन का आप ध्यान नहीं दीजिए, रिजर्वेशन का जो भी क्राइटेरिया अगर आपको देखना होगा अच्छी तरीके से आप उससे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, ये जो है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ST OBC ये सब फालतू की एक तरह से चीजें देख सकते हैं। बस ये जो है वुमेन DFF है, एक्स सर्विसमैन है और फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, इन लोग ये लोग थोड़ा देख सकते हैं कि इनके लिए क्या एक्स सर्विसमैन के लिए 5% है, 2%, 20%। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे 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 हाँ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट स्पोर्ट पर्सन के लिए, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स पर्सन वाले देख लेना क्या है क्या नहीं है। 138 वैकेंसी ऑफ रिव्यू अफसर के लिए जो 138 वैकेंसी है, और या 378 असिस्टेंट रिव्यू अफसर के लिए है, और कंप्यूटर असिस्टेंट CA कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 25 वैकेंसी है। तो अभी यहाँ पे देखिए आरओ के बारे में बात करता हूँ। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस डायरेक्शन उस हिसाब से आप कर सके। मैं एग्जाम्पल ले लिया हूँ कि OBC का, OBC में जैसे सपोज दैट आपकी कितनी सीटें हैं, 37 सीटें हैं। तो इसमें 37 सीट है, तो 37 में से कितने लोगों का सिलेक्शन, मतलब कि अगर आप स्टेज 1 में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो अगर आप रिव्यू अफसर के लिए अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपका रैंक कितने के अंदर में आना चाहिए। सपोज दैट या कोई भी XYZ जो भी फॉर्म, जितने भी फॉर्म भरे गए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उसमें से आपको कितना आना चाहिए, इसका 7 गुना लिया जाएगा। जैसे आप OBC कैटेगरी के अगेंस्ट भरे हो तो 37 गुणे 7 कर लीजिए, 259 के अगेंस्ट आप मेरिट में आओगे इसके लिए। ठीक है, इसको मान लो 257 वैकेंसी है, 259 वैकेंसी है आपको इसमें सेलेक्ट होने के लिए एज अ RO। ठीक है, अब इसी तरह से आप 13 इंटू 7 कर लीजिए, यू ऑन रिजर्व से है, जनरल कैटेगरी 58 इंटू 8 कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसके अगेंस्ट इतने नंबर में आओगे। ठीक है, समझ गए आप। अब आगे आते हैं जैसे 378 OBC का जैसे है 102 वैकेंसी, तो इसमें क्या है कि आप 102 गुणे 7 कर लो तो आपका 714 हो गया। 714 के अगेंस्ट आप इसमें सेलेक्ट हो गए। ठीक है, 714 लोगों का अगर आप स्टेज 1 को क्लियर अच्छे से करते हो तो उसमें कितने लोगों को लिया जाएगा, 714 लोगों को इसमें चयनित किया जाएगा फॉर द फर्दर स्टेज। ठीक है, अभी आपका मैं और क्लियर करूंगा कि आप किस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, क्या कैसे भर सकते हैं, अभी मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहना, तभी मैं डिटेल में इसको बता पाऊंगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, या आप कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए OBC के लिए 6 गुणे 7 कर लीजिए जितने वैकेंसी होगा। ओके, फॉरगेट करके मैं आपको बता दिया कैसे है। अभी आगे आइए, अभी उसको मैं बताऊंगा, आप वीडियो में लास्ट तक रहना। ठीक है, क्योंकि काम की बात कर रहा हूँ, बढ़िया से मैं जल्द से जल्द इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड, उसी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए जो सभी स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट सभी में पास हो जाएगा, उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिव्यू अफसर के लिए। इन सब के लिए क्या है जो कि मैं आपको ऊपर बता दिया था, तो यही तीनों के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सेम क्राइटेरिया से सेम के थ्रू जाओगे। ठीक, अभी आपको किस पोस्ट के लिए कैसे प्रेफरेंस देंगे उसके बारे में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। यह जो रूल 26 है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, एंड स्टाफ कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल 1976 के अनुसार, जो टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल के लिए सर्व कर रखा हो, या बी सर्टिफिकेट ऑफ द एनसीसी का जिसके पास बी सर्टिफिकेट है, अदर थिंग बीइंग इक्वल टू गिवन प्रेफरेंस, या कोई इसके इक्विवेलेंट कोई अलग चीज है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्ट भर्ती जो हो रही है उसमें आपको फायदा दिया जाए, डायरेक्ट भर्ती ही है। बी, अब जिसके पास सी सर्टिफिकेट है डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ यू सेलेक्ट एज अ सी सर्टिफिकेट, आप सी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सके अपना आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड आफ्टर दैट या फॉर रिव्यू अफसर, असिस्टेंट रिव्यू अफसर, या 21 साल का एज होना चाहिए मिनिमम आपका, 21 साल का, इसको कट करते हैं, 21 साल का एज होना चाहिए आपका मिनिमम, और मैक्सिमम 35 ईयर, कब से 1/7/2026 के
अनुसार। एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए वो जो था एज, ये वाली एज जो है आरओ और एआरओ के लिए है, ठीक है। और 18 साल मिनिमम होना चाहिए अप टू 35 ईयर 1/7/2026 के अनुसार कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट पेज पे इस पे क्या था, कहाँ गया, अच्छा वही था वो ऐसे जो इफेक्ट आ रहा है ना। हाँ, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है कि आपको फिजिकल फिटनेस का रिक्वायरमेंट है। फिजिकल फिटनेस ऐसा कोई नहीं है, या ऐसे दिया गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटर, जो कि आपके कार्य करने में बाधा डालता, ऑफिशियल सरकारी ड्यूटी देने में आपका बाधा डालता हो, वैसा कोई आपका मेडिकल डिफॉर्मिटी या मेडिकल असर नहीं होना चाहिए। आपका गुड मेंटल पागल पुगल नहीं रहे हैं आप। और प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना होगा, सीएमओ से बनवाना होगा। अगर सीएमओ नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट अथॉरिटी से बनवाना होगा, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार है, ठीक है। सीएमओ के लेवल की इक्विवेलेंट अधिकारी से आपको बनवाना होगा। एंड आफ्टर दैट 3 स्टेज में अब सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, जो कि इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैं ऊपर इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि ये पेज यहाँ पे आने वाला था, ताकि हम डिटेल में बात कर सकें। सिंगल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट, ये जो है कि कंप्राइजिंग ऑफ 3 स्टेज, 3 स्टेज में 3 चरण में इसका होगा एग्जाम है। कैसे होगा, पहला नंबर स्टेज जो है कि प्री एलिमिनरी है। प्री एलिमिनरी में जो आपका पिछली बार से होते आ रहा है, जैसे हो रहा है वही चीजें होंगी। स्टेज 1 में प्री एलिमिनरी टेस्ट में एमसीक्यू आएगा, लेकिन तो ये ओएमआर बेस्ड हो गया, ठीक है। कितने 200 एमसीक्यू, 200 मार्क्स का, 3 घंटे टाइम यानी 180 मिनट का। नो निगेटिव मार्किंग और नो क्वालिफाइंग मार्क्स का पे आप ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि आपको यू हैव टू गेट सिलेक्टेड ना, तो आप इस पे अगर ध्यान देंगे तो आप फिर भूल जाइए। नो नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान दीजिए, वही है सेम है जैसे पिछली बार था। अब इसमें क्या है, सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब आप देख लो क्या क्या सिलेबस में ये दिखा रखा है। बाकी अब इसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 1 आपका क्लियर हो गया। स्टेज 1 कैसे क्लियर हुआ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, जो वीडियो को पूरा देख रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। स्टेज 1 में क्या है कि स्टेज 1 आपको क्या करना है कि स्टेज 1 में आप मान लो कैसे सेलेक्ट हो गए, इतना मार्क्स मान लो सपोज दैट आपका XYZ जो भी मार्क्स आ गया, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, आप सपोज दैट 160 मार्क्स ला लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब कैसे हुआ है, आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए जो है, सपोज दैट आरओ के लिए कितनी थी, 135 थी, जो भी वैकेंसी थी 35 थी ना शायद, 35 वैकेंसीज थे, सपोज 35 जो भी रहा हो, 35 वैकेंसीज के अगेंस्ट गुणे 7 करके 259 कितना हुआ था ना, 259 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन कैसे हो रहा है, आपका जिसका इसमें रिटर्न में प्री एलिमिनरी टेस्ट में जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स रहेगा उसको आरओ मिलेगा, उसके बाद एआरओ मिलेगा, उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट मिलेगा, ठीक है। आपका वैकेंसी जो है अपना नंबर, जैसे कि आरओ में इतना वैकेंसी है, आरओ में इतना वैकेंसी है, कंप्यूटर असिस्टेंट में 25 वैकेंसी है, तो सपोज दैट आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको उसी के अनुसार आपको इसमें चयनित किया जाएगा। अगर आपका उसमें नीचे मेरिट आती है तो उसको आपको लिए एआरओ रख दी जाएगा, उससे नीचे आती है तो कंप्यूटर असिस्टेंट में रखा जाएगा, उससे नीचे आती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप समझ गए, नहीं समझ पाए तो आप हमसे कमेंट में बता देना, मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, कॉल कर लेना टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको उसमें बता दूंगा, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। स्टेज 2 एग्जामिनेशन, सपोज आपका स्टेज 1 क्लियर हो गया, दैट इज प्री एलिमिनरी टेस्ट, ओके। प्री एलिमिनरी टेस्ट आपका क्लियर हो गया। वो टेस्ट क्लियर होने के बाद एग्जामिनेशन अब मेंस में आएंगे, मेन एग्जामिनेशन में आएंगे, विच इज ऑफ द सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि आपका क्या होगा, कन्वेंशनल पेन एंड पेपर मोड होगा, लिखित परीक्षा होगी, जिसका आपका 150 मार्क्स होगा, 2 घंटे की टाइम, 120 मिनट, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया 50 मार्क आउट ऑफ 150। ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड। नंबर 1 जो कि तो आपके स्टेज 2 में नंबर 1 पे क्या होगा, ऐसे राइटिंग होगा। सेक्शन ए में ऐसे राइटिंग होगा 200 वर्ड का 30 मार्क्स, और उस पर क्या ध्यान रखा जाएगा, आपका स्पेशल एम्फेसिस ऑन ऑल दिस, जो कि आपका अगर स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इस पर वीडियो बना दूंगा
ठीक है। बाकी आप अलग इधर उधर से पढ़ रहे होगे तो आप उधर से देख लेना, ठीक है। स्टेज सेक्शन बी होगा प्रेशर राइटिंग इन इंग्लिश, जो कि 30 मार्क्स का होगा आपका। ओके, सेक्शन सी में आपका क्या होगा, सेक्शन सी में प्रथम ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 25 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, 25 मार्क्स है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ठीक है, आपका 25-25 मार्क्स का होगा, जिसपे शब्दावली पे आपका ध्यान दिया जाएगा। ये सब आप देख लो। स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन एक्यूरेसी ऑफ मीनिंग, टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मल टोन एंड ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्सेट्रा पे आपका ध्यान दिया जाएगा। और सेक्शन डी क्या है, कंप्रीहेंशन इन इंग्लिश, अनसीन पैसेज जिसको कहते हैं, एक पैसेज दिया जाएगा उसका आपको बताना रहेगा। ये जो 40 मार्क्स का है। एक्यूरेसी ऑफ रेस्पॉन्स, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। अब ये आपका स्टेज क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेज 2 में आते हैं। ये जो होगा इस स्टेज का, स्टेज 1 आपका हो गया, ठीक है। स्टेज 1 हो गया, आप देख के चलेगा। स्टेज 1 जो है कि 2 घंटे का आपका है। कौन सा स्टेज है, इस वाले स्टेज को आप देख के आ गए। इसके बाद इस स्टेज को देख के आने के बाद ये देखो, 7 टाइम ऑफ द कैंडिडेट अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी फॉर ईच रिव्यू ऑफिसर ये है सेलेक्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑब्टेन्ड in the first in the stage first examination in order of merit shall be called to appear in stage second and third। ये जो 7 गुना 7 टाइम्स नंबर था ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अनुसार जो स्टेज 1 में क्लियर करेंगे, उसके बाद स्टेज 2 और 3 के में बुलाया जाएगा, जिसके लिए एक सेपरेट आपका एडमिट कार्ड को प्रिपेयर किया जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका ये सब हो गया, क्या नाम है कि स्टेज 2 में यह सब ए बी, सेक्शन सी में 2, और फिर उसके बाद डी कंप्रीहेंशन हो गया। इतना आप दे दिए, 150 मार्क्स का आप दे दिए। इसके बाद आपका 20 मिनट की गैप के बाद आपका स्टेज 3 कंडक्ट कराया जाएगा, जो होगा आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका 20 टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें नो निगेटिव मार्किंग है। अभी इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे लिख दिया नो निगेटिव मार्किंग, विच इज ऑफ द निगेटिव मार्किंग, ठीक है। 25 मार्क्स आपको लाना आवश्यक है। अब यह 25 मार्क्स लाना आवश्यक है, ठीक है। अब यह जो है कि इसमें क्या आएगा आपका टाइपिंग में, और कॉपी ऑफ टेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली इतना मैं टाइपिंग का आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी आप स्टेज 1 पे फोकस करो ने, और आपकी टाइपिंग एकदम नील स्पीड है तो आप टाइपिंग को हल्का हल्का अपना प्रैक्टिस कर लो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। 2021, 22, 23 में ऐसे बना रखा हूँ मैं, ठीक है। और भी 2026 आपका चल ही रहा है। स्टेज 2 and 3 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट विद अ गैप ऑफ 20 मिनट। यहाँ तो 20 मिनट के गैप जो मैं आपको बता दे। स्टेज 2 और 3 200 मार्क्स का होगा। स्टेज 1 मार्क्स कंडक्टेड ऑन शेड्यूल डेट, जो अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले इसको बताया हूँ। स्टेज 1 एग्जामिनेशन आपका एक निर्धारित तिथि को होगा, और जिसके लिए आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि आपका अगस्त माह में एग्जाम होने की संभावना है। हमें लगता है कि आपका एग्जाम जो होगा 28 अगस्त को होगा, ठीक है। ऐसे 28 अगस्त के आसपास में। स्टेज 2 और स्टेज 3 एग्जामिनेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेज 1 एग्जाम, ठीक है। जो ये कह रहा है कि स्टेज 1 में जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, स्टेज 2 और 3 का एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। तो जो है कि आपका एग्जामिनेशन स्टेज 2, 3 का एक ही शिफ्ट में विथ गैप ऑफ 20 मिनट्स दूसरे अलग दिनांकों को, जिसके लिए आपको बताया जाएगा पब्लिक नोटिस एडमिट कार्ड जारी करके, उसमें होगा आप एग्जाम। स्टेज 1 जो एग्जामिनेशन आपका है पेन पेपर बेस्ड है, OMR सीट पे होगा। स्टेज 2 कन्वेक्शनल है, वो भी बता दें। स्टेज 3 कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है। स्टेज 1 जो है, स्टेज 2, स्टेज 3 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको आपको पब्लिक नोटिस के जरिए बताया जाएगा, आपका जारी किया जाएगा सब कुछ, ठीक है। जो तीनों में सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, आपका सिलेबस ये है, सिलेबस आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो अगेंस्ट द करेक्ट वर्ड। स्टेज 3 एग्जामिनेशन शैल बी कैलकुलेटेड अगेंस्ट द करेक्ट वर्ड, जो ऊपर दिखाया था नो निगेटिव मार्किंग टाइपिंग में, जिसमें कि यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया है कि स्टिपुलेटेड टाइम आपको टाइपिंग टेस्ट 20 मिनट का होगा। टाइपिंग टेस्ट का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको इसके लिए घबराइए नहीं। बढ़िया से मैं आपको
बता दूंगा कैसे क्या होता है। स्टेज 3 एग्जामिनेशन में क्या है कि आपका 20 मिनट का टाइपिंग होगा, ठीक, टाइपिंग का। और कहाँ, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नॉलेज का जो है टाइपिंग का टेस्ट है ना, अगर आप देखो एक मिस्टेक करोगे तो आपका एक मार्क्स कट जाएगा। 1 मिस्टेक एरर 1 मार्क्स कट गया, 10 गलती करोगे आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका पूरा कंप्यूटर टेस्ट होगा, 10 गलती करोगे 1 मार्क्स कट जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि गलती बिल्कुल नहीं हो या कम से कम गलती हो। आंसर की आपका शॉर्ट टाइम के लिए अपलोड किया जाएगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 डेज के लिए रहेगा। आप उसी में अपना डाउनलोड अपलोड करना, जो भी आपको करना होगा आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो है कि कैसे प्रिपेयर की जाएगी, या जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया है इसको मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आप अपने तैयारी को उस हिसाब से करिए, वैसे आप अपना अप्रोच को रखिए। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स मार्क्स प्रोक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन स्टेज 2 and 3। स्टेज 1 आपको क्लियर करना इसलिए ज़रूरत है कि आप स्टेज 2 और 3 में जा सकें, और आपका जो फाइनल मेरिट है वो प्रिपेयर होगा स्टेज 2 और 3 की एग्जामिनेशन को मिला के, यानी स्टेज 3 एग्जामिनेशन पे आप फोकस करना। स्टेज 1 एग्जामिनेशन जो 150 मार्क्स का है, स्टेज 2 एग्जामिनेशन आपका 50 मार्क्स का है, मतलब 200 मार्क्स का इन दोनों को मिला के हो गया। तो आपको जो है कि टाइपिंग का मार्क्स आपके लिए काफ़ी मदद कर सकता है। इन केस ऑफ सपोज दैट इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों का सम किए तो आपका मार्क्स सपोज दैट 160 आ गया, तो आपका जो है कि आपका भी 160 गया, दूसरे का भी 160 आ गया। एज क्राइटेरिया जो है कि अब किसका सिलेक्शन करना है, दोनों लोगों का मिलाया गया, एज मिलाया गया, एज जो सीनियर रहेगा उसका होगा, नीचे दे रखा होगा कैसे क्या होगा। मैं आपको मोटा मोटा यहाँ बताता हूँ कंप्यूटर टाइपिंग स्टेज 2 का टाइपिंग टेस्ट का कैसे आपका महत्व होगा। सपोज दैट आप स्टेज दो लोगों का 160 मार्क्स आ गया। अब इसमें देखा जाएगा कि एज ये सब फैक्टर देखने के बाद अब टाइपिंग पे आते हैं। अब आता है कि अब मार्क्स मिलाया जाए, तो जिसका स्टेज 2 में मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर मान लो आप टाइपिंग में 40 नंबर लाए हो और दूसरा वाला 35 नंबर लाया है, लेकिन तो उसका स्टेज 2 में ज़्यादा है तो उसी का होगा, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान रखिए कि आप मेहनत से सारा सब कुछ कंप्यूटर को बढ़िया से पूरा एकदम करिए, और स्टेज 2 स्टेज 1 सभी को, और आप नौकरी लीजिए। और बाकी कुछ होगा यही था, और बाकी मैं मिलता हूँ। यह देखो, ये सेंट्रल जितने गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं एनओसी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप एनओसी ले लेना, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। उसमें आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फॉर्म फिल करते समय, तो उसमें आपको अपलोड करना होगा। 90 दिन के लिए आपका रिकॉर्ड को रखा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। उसके बाद फिर वो वीड आउट हो जाएगा, और यह फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है, यही है। अब ये फॉर्म तो मैं फिल करके आपको दिखा दूंगा। फिर मैं अब क्या किया जाए अब, और आप तैयारी में लगे रहिए। और फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। फिर अब इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद जय भारत।